हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हमने दो स्टॉक को बाय किया है, जिसमें पहला नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, दूसरा नाम है मनकस्या लिमिटेड। तो आइए हम दोनों स्टॉक को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज को देखेंगे। वो हमें हाई से 45% की गिरावट पे मिल रहा है। उसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास केवल 17.5% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 12% की होल्डिंग है और एफआईएस के पास 1% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है और रिजर्व हम देखें तो कंपनी के पास 1613 करोड़ का रिजर्व है। और रिजर्व भी कैसा, हर साल इनका रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। अब ईयर ऑन ईयर हम देखें तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। ये एक पेट्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप में हम देखें तो तीसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। हाई से ये हमें 45% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री ले ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 300 रुपये का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट हमारा इसमें 180 रुपये का रहने वाला है। ये जितनी भी गिरावट करेगा, हम इसकी हर गिरावट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपना पुराना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसमें हमारा टारगेट 650 रुपये का रहने वाला है। 650 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। हो सकता है ये यहीं से सपोर्ट बना के वापस ऊपर चलना शुरू करता है तो हम 650 के भाव पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और यदि ये लेवल ब्रेक करके और ज़्यादा गिरावट करता है तो वहाँ पे हम दूसरी और तीसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। हम इसमें दोनों मूवमेंट के लिए तैयार रहने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है मनकस्या लिमिटेड। उसने 190 का ऑल टाइम हाई लगाया था, वहाँ से गिरावट करते करते आज इसने 60 रुपये का लो लगा दिया। वो हमारा पहला सपोर्ट था। हम इसी लेवल का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही आज इसने 60 रुपये का लो लगाया तो हमने आज यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये का रहने वाला है। आइए पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 1% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 39 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 509 करोड़ का तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी दमदार और मजबूत है। यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 12 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में देखें तो यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इनकी और सब्सिडियरी कंपनी भारत के साथ साथ नाइजीरिया और घाना में भी चल रही है, वहाँ पे भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। हाई से ये हमें 70% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है और इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर देता है। अभी ये हमें फिर से गिरावट करके अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए तैयार है। इसमें सिर्फ हमारे दो ही सपोर्ट है। पहला तो यहाँ 60 रुपये के भाव पे, और वहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो हम 25 रुपये के भाव पे दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 200 रुपये का रहने वाला है। 200 रुपये के भाव पे हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टॉक को अगर बाय करना है तो उसे गिरावट में ही बाय करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा प्रॉफिट बड़ा बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी गिरावट में अगर किसी ने इसी किसी जोन में बाय किया होगा तो उसका प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, इसी गिरावट में अगर किसी ने इसी जोन में बाय किया होगा तो उसका प्रॉफिट कितना बड़ा बना होगा। तो इस गिरावट में डरने की बजाय हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए और हर गिरावट में इसमें बाय करना चाहिए, और इसी गिरावट का फ़ायदा अगर हम उठाएंगे तभी हमारा प्रॉफिट बड़ा बनने वाला है। अभी और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो फंडामेंटल में अच्छे हैं, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न में भी अच्छे हैं,
लेकिन वो हमारे सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। जैसे जैसे वो अपने सही सपोर्ट के पास आते जाएंगे, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और उसका वीडियो बना के आपके सामने आते जाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों। जैसे हमने टिमकेन इंडिया लिमिटेड पे वीडियो बनाया था और 2900 के भाव पे हमारी पहली एंट्री थी और हमारा उसमें दूसरा सपोर्ट 2400 के भाव पे था। तो आज उसने 2400 के भाव पे लो लगा दिया और हमने उसमें वहाँ एक दूसरी एवरेज कर ली है। और एक दूसरा अपडेट देना चाहूँगा कि कल हमने LIC पे वीडियो बनाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें हमारा पहला सपोर्ट 700 रुपये का है और वो हमारे सपोर्ट के पास आ चुका है। आज हमने इसे 725 के भाव पे बाय कर लिया है। अब गिरते बाजार में ऐसे बेस्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक जब हमें डिस्काउंट वैल्यूएशन के भाव पे मिल रहे हैं तो हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें बाइंग करना चाहिए। अब अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे बाय करेंगे तो छोटा प्रॉफिट मिलेगा और डिस्काउंट वैल्यूएशन पे बाय करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। हमारी पॉलिसी ये है कि हम अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक ही बाय करते हैं, लेकिन उसके वैल्यूएशन जब डिस्काउंट में आ जाए तब बाय करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए। और अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो वैल्यूएशन डिस्काउंट वाले स्टॉक बाय करेंगे तभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।